अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, ये ब्रश लगा है, पेन ले लेते हैं। शब्द का बहुवचन क्या है? कर्मो, कर्म या कर्मा या कर्म? तो कर्म शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कर्मो। ठीक है, आगे चलते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है में तेज क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो है ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे तो दौड़ता है, धीरे धीरे या तेज। तो तेज जो है ये है विशेषण, बहुत तेज दौड़ता है ये है क्रिया विशेषण है। वैसे तेज विशेषण है, बहुत तेज में तेज विशेषण है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नील का विलोम शब्द क्या है? श्वेत, काला, हरा, पीला। तो इसका उत्तर है ए, श्वेत। नील का विलोम शब्द है श्वेत। आगे चलते हैं। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है प्रिय व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। तो बताइए, इसका प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राम ने फल खाया में कर्ता कौन है? राम फल खाया या नहीं? तो राम ही इसमें कर्ता हो जाएगा। ठीक है, कर्ता राम है कि राम ने तो खाया फल। आगे चलते हैं। वह पढ़ रहा है में काल कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पूर्ण भूत। तो इसमें वह पढ़ रहा है में तो वर्तमान काल है। ठीक है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है? राम पत्र लिखता है, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, या राम पत्र लिखेगा, या राम लिख रहा है। तो बताइए कर्म वाच्य। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। तो ये है कर्म वाच्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है तो नीर भी है, पे है, वारी है, तो अग्नि नहीं इसका। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। तो ये जल का पर्यायवाची नहीं है अग्नि। आगे चलते हैं। विद्या का तत्सम रूप क्या है? विद्या, विद्या या विदा या विधा। तो इसका तत्सम रूप है विद्या। इसको ऐसा भी लिखा जाता है वैसे। ठीक है, विद्या को भी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुर्लभ में उपसर्ग क्या है? दुष, लभ, दुर् या भय। इसका आंसर हो जाएगा ए, दुष, ध्रुव। इसका आंसर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलना किस प्रकार की क्रिया है? सक्रमक, आक्रमक, द्वार, द्विकर्मक या प्रेरणक अर्थक। तो यह है आक्रमक क्रिया, चलना। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी में कर्म है, मैंने पुस्तक। तो देखिए, इसका सही एक तो बताते हैं, पुस्तक ही हो जाएगा कि पुस्तक ही तो पढ़ी जा रही है, कर्ता के द्वारा, तो कर्म नहीं करता हो तो पुस्तक को। ठीक है, ये इसका कर्म है पुस्तक। स्वयं चला गया में स्वयं क्या है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो स्वयं चला गया में स्वयं क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य उगता है, सूर्य उगता है वाक्य का प्रकार है आज्ञा अर्थक, विधानवाचक या प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक। तो इसका ये है विधानवाचक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विधानवाचक। राम और श्याम में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? समुच्चय बोधक
राम और श्याम कोई नहीं, तो इसमें राम और श्याम में और जो है यही समुच्चय बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? अति जमाधिक या अ प्लस से अधिक या अत प्लस अधिक या अधिक, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अति प्लस अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा में समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व? ये द्वंद्व इसका लिखा होगा ना, द्वंद्व समास। इस महात्मा में कर्मधारय हो जाएगा, इसका आंसर है कर्मधारय। ठीक है, जिसकी है महानात्मा कर्मधारय। आगे चलते हैं, बालक का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका, बालकनी, बाल, बालक, तो इसका स्त्रीलिंग बालिका ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वह आया में आया क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम? वह आया में आया क्या है? तो ये है क्रिया। वह आया में आया, तो इसका है क्रिया। ठीक है, आना जाना ये सब क्या है? क्रिया के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं, पुस्तकालय में प्रत्यय है। प्रत्यय देखिए शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे। ठीक है, पुस्तकालय में प्रत्यय क्या है? पुस्तक, आलय, पुस्तकालय या लय, तो इसका आंसर हो जाएगा आलय। देखिए, जो पढ़ता है वही सफल होता है। वाक्य का प्रकार क्या है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या आदेश वाक्य? तो देखिए, जिस वाक्य में जो तो वही, तो वे क्या होते हैं? वो होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, कठिन का विलोम क्या है? तो कठिन का विलोम क्या है? सरल। ठीक है, भारी भी नहीं, कठिन भी नहीं, कड़ा भी नहीं, तो इसका हो जाएगा सरल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, सज्जन में कौन सा समास है? सज्जन, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इसका होगा कर्मधारय नहीं। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष, सत्य जन। ठीक है, आगे चल, वह धीरे धीरे चला में धीरे धीरे क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या विशेषण? देखिए, जो सब क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण होता है। तो धीरे धीरे वह क्या चला, क्रिया क्या हो रही है? चला, और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। तो ठीक है, इसका हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, राम स्कूल जाता है, तो इसमें काल क्या है? वर्तमान, भूतकाल या भविष्यकाल या पूर्णभूत? तो बताइए, राम स्कूल जाता है, इसमें है वर्तमान काल। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ वाक्य का प्रकार क्या है? आदेशवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या विधानवाचक? इसका है आदेशवाचक। ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी जाओ, तो क्या आदेश दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, किसने कहा, वाक्य का प्रकार क्या है? किसने कहा? प्रश्नवाचक, आदेशवाचक, विस्मय या विधानवाचक? तो देखिए, जब प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा तो यह है प्रश्नवाचक। ठीक है, आगे चलते हैं, राम ने सीता को फूल दिया, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर्म है। राम ने सीता को फूल दिया, तो अप्रत्यक्ष कर्म क्या है इसमें? सीता। ठीक है, आगे चलते हैं, सुंदर शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम? तो देखिए, सीधा इसका सरल उत्तर है विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की, क्रिया की। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं खेल रहा हूँ, काल,
में क्या है, वर्तमान, भूत, भविष्य, पूर्ण। इसमें निरंतर वर्तमान है, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, लगातार। खाना बनाना क्रिया का प्रकार क्या है, संयुक्त क्रिया, साधारण, अक्रमक या सक्रमक। खाना बनाना तो ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सत्य का विलोम क्या है, असत्य, झूठ, गलत या मिथ्या। सत्य का विलोम क्या है तो बताइए, इसका असत्य ही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। पढ़ाई में प्रत्यय, पढ़ाई में प्रत्यय क्या है, पढ़, आई या पढ़ाई या ढाई। तो इसका आंसर आ जाएगा ए आई, इसमें प्रत्यय आई है। आगे चलते हैं। वह बहुत अच्छा है, बहुत क्या है, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण है। वह बहुत अच्छा है तो बहुत क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है। राम का घर, कारक क्या है इसमें, संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या कारण कारक। एक काके की संज्ञा का ये क्या है, कारक है। कर्ता ने कर्म को, कर्म से संप्रदान को के लिए, ममता के लिए, में पे पर अधिकरण। राम का घर क्या है, कारण कारक, ठीक है। नहीं ओ सॉरी, संबंध कारक। राम का घर संबंध है ना, ठीक है। वह स्कूल गया, काल क्या है, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल, भविष्य काल और पूर्ण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, भूतकाल, है गया। नमक हराम अर्थ, नमक हराम का अर्थ क्या है, विश्वासघात, ठीक है। आगे चलते हैं। विद्या शब्द, विद्यार्थी शब्द भेद क्या है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी संज्ञा, ठीक है। आगे चलते हैं। राम ने पत्र लिखा, तो इसमें वाच्य क्या है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। तो राम ने, तो इसमें कर्तावाच्य है, तो इसलिए कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुर शब्द भेद, मधुर में शब्द क्या भेद है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है। तो मधुर क्या होता है, विशेषता है, यह विशेषण, ठीक है। मधुर, मीठा। जल्दी करो वाक्य प्रकार, प्रश्नवाचक या विस्मय या विधानवाचक। तो क्या है, जल्दी करो, जल्दी खाओ, तो ये क्या हो गया, आदेश, ठीक है। इसका हो जाएगा उत्तर आदेश। बड़ा आदमी समास, इसमें समास क्या है, बड़ा आदमी, यह कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। एक कर्मधारय, ठीक है। इस पद में विशेषण और विशेष्य होते हैं, तो वह कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, तो बड़ा विशेषण होगा, आदमी विशेष्य होगा, तो ये होगा कर्मधारय। फल खाया गया, वाच्य में क्या वाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं, इसमें कर्मवाच्य, फल को खाया, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं जाऊंगा, इसमें काल क्या है, भविष्य काल, भूत, वर्तमान या पूर्ण। इसमें भविष्य आगे होगा कि आगे आने वाला, कल की मैं जाऊंगा, तो ठीक है, ये भविष्य काल में आ जाएगा। आगे चलते हैं। किताबें का वचन क्या है, बहुवचन है, तो ठीक है, किताबें क्या, बहुवचन। तुम शब्द भेद क्या है, तुम सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया है या विशेषण है। देखिए तुम, वह, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम, तो ये हो जाएगा उत्तर ए। अत्यंत शब्द का क्या भेद है, क्रिया विशेषण है अत्यंत, या संज्ञा है
ये विशेषण है या सर्वनाम है? तो ये अत्यंत, यह है क्रिया विशेषण। ठीक है, इसका हो जाएगा ए। आगे चलते, लाल फूल, लाल क्या है? देखिए विशेषण ही है, विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो सब क्या कहते हैं? विशेषण। तो फूल कैसा है? लाल, तो ये विशेषण है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए 50वां क्वेश्चन। वह खेलता में वाच्य क्या है? वह खेलता है गतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? बताइए। तो ये हो जाएगा गतवाच्य। ठीक है, ये हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए आंसर। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि यूपी टेट, सी टेट लेवल के प्रीवियस पेपर के आधार पर बनाए हुए हैं, तो इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।